हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी जब कंपाउंड है वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसको इसके साथ मैं लिंक कर दूंगी, तो आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो जीएन लेविस करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए ये वाले स्ट्रक्चर को लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डॉट के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। सो जीएन लेविस introduced this method to represent valence electron of an atom by using dot is called electron dot structure. So we will see uh, atomic number of hydrogen is 1. So here we will arrange electron. So यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा के शेल में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो के जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कोई भी एटम जो है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए वही इलेक्ट्रॉन काम में आएगा। तो एच के बाजू में वन डॉट दिखाया है, बस यही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम की बात करें तो के अंदर के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल अगर बात की जाए तो एक ही शेल है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स डॉट के फॉर्म में दिखाए हैं। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो के में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी जो एक बचा वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एल शेल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे 1 यहाँ पे। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया है। ये हुआ इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं बेरिलियम की ओर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में और दो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे के शेल एल सेल में। तो एल शेल जो है वो आउटर मोस्ट सेल है और उसमें प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो बस यही दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा बीई का, यानी कि बेरिलियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं बोरॉन की ओर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 और यहाँ पे सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल के अंदर कुछ इस तरह से होगा। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसीलिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3 डॉट जो है बी के आजू बाजू दिख रहे हैं, बस यही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन। आगे बढ़ते हैं कार्बन की और। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो एल है और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनेगा। कार्बन के आजू बाजू 4 डॉट दिखाए हैं, बस यही है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो यहाँ पे एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे, इसीलिए जो डॉट स्ट्रक्चर है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एन के आजू बाजू हमने इस तरह से दिखाए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 है, इसीलिए ओ के सराउंडिंग मैंने 6 डॉट दिखाए हैं जो कि दिखाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। यहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है के अंदर के
तो वो कोई भी एटम के साथ जब बॉन्डिंग होता है तो ये पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ पार्ट लेते हैं ये एल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो इसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 7 है, इसीलिए जो है मैंने एफ के अराउंड जो है 7 डॉट कर दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डॉट्स। ओके, सो इसको बोला जाता है फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर। अगर नियोन की बात करें तो नियोन के आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, लेकिन नियोन की वैलेंसी जो है वो 0 है, इसीलिए उसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, या उसको रेयर एलिमेंट्स भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, नोबल गैस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हुआ नियोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं सोडियम की ओर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो यहाँ पे के शेल भर जाएगा पूरा, एल शेल भी पूरा भर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में नियोन देखा था। नियोन जो है उसका एल शेल कंप्लीटली पूरा भरा हुआ था, और सोडियम में भी एल सेल पूरा भरा है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो जाएगा एम शेल के अंदर। तो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, जिसमें सोडियम के बाजू में एक डॉट दिखाया है। यहाँ पे हम अभी वैलेंस सेल को वीई से दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म ईडीएस डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका शेल में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पे मैंने ईडीएस जो है कुछ इस तरह से बनाया है। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 13 है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 3 डॉट मैंने इस तरह से लिखा कि इसका ईडीएस बना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दिया है। यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो है वो 4 है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स तो सिलिकॉन के अराउंड मैंने 4 डॉट कर दिए हैं। फॉस्फरस की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो यहाँ पे के शेल और एल शेल जो है पूरे भर जाएंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो एम शेल में जाएंगे, वही है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और फॉस्फरस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में टू टाइप्स के बॉन्ड देखेंगे। एक देखेंगे आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जो है बच्चों वो किस तरह से बनता है, जब मेटल कोई नॉन मेटल के साथ जुड़ती है तब ये वाला बॉन्ड जनरली देखा जाता है। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैटायन टू एनायन। सो जनरली मेटल में आउटर मोस्ट सेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली मेटल की टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करके अपने आप को स्टेबल कर दे, इसीलिए ऐसी वाली जो मेटल होती है उसको इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोला जाता है, या तो फिर उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोला जाता है। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली वो किसी के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करेगा, यानी कि वो जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन एटम ये चाहेगा कि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन उसका नियरेस्ट
नॉर्मल गैस है उसके जैसा हो जाए, यानी कि वो स्टेबल हो जाए डियर स्टूडेंट्स। तो नॉन मेटल्स है उसकी टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की है, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कैटायंस बन जाते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायंस बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कैटायंस एंड एनायंस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण जिस सब्सटेंस के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, वैसे वाले सब्सटेंस जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका डोनेशन होता है। तो मतलब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैंने सोडियम मेटल ली है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बनता है कि सोडियम के बाजू में एक डॉट है। अब क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके नंबर 7 है। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल हो जाए तो इसकी आउटर मोस्ट सेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो क्लोरीन हमेशा ट्राई करेगा कि वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और अपने आप को स्टेबल करे डियर स्टूडेंट्स। यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आर्गन के जैसा हो जाएगा। तो क्लोरीन की ट्राई हमेशा आर्गन के जैसी बनने की होगी, और वो सोडियम के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सोडियम जो है डोनर है और क्लोरीन जो है वो एक्सेप्टर है। यहाँ पे बस इस तरह से ये प्लस आयन बन जाएगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बन जाएगा। ये है कैटायन, ये है एनायन, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव आयन है। तो आप सभी को पता है कि डिफरेंट पोल में जो है अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे बनता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, उसमें Cl2 यानी कि क्लोरीन के 2 एटम्स क्यों हैं बच्चों। NaCl जो है Na के साथ एक ही एटम Cl का जुड़ा होता है, लेकिन MgCl2 में Cl के 2 एटम्स क्यों जुड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Mg का एटॉमिक नंबर 12 है और M के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। 17 क्लोरीन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी इसके अंदर आ सकता है। तो ऐसे वाले 2 क्लोरीन मैग्नीशियम के एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और अपने आप को मतलब क्या बना देंगे, एनायंस बना देंगे। और यहाँ पे Mg है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे के कैटायन बन जाएगा। और ये जो है -1 यहाँ पे साइन जो है दिखाई देगी आपको बच्चों। तो -1 और -1 की साइन है। तो ये 2 एनायंस है और मैग्नीशियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे वो +2 आयन कैटायन बन गया, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है बस यही है बच्चों आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। अब अगर बात करें तो आप लोगों ने देख लिया MgCl2, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एक ही क्यों एटम जुड़ा है Mg के साथ। तो यहाँ पे मैं Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो वो हमेशा ये चाहेगा कि कोई उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे और वो इलेक्ट्रॉन्स लेके वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स Mg ने दे दिए और यहाँ पे वो बन गया कैटायन
2+, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है -2। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बन गया, एनायन बन गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बच्चों आयोनिक बॉन्ड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग और पेयरिंग जो है वो होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों यही चाहेंगे कि भाई हमको किसी के पास से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ना वो कम्प्लीटली किसी को डोनेट करेंगे, ना कम्प्लीटली वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन को जो है वो टोटली एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू अचीव द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल देती हूँ कि कोई दो स्टूडेंट्स है, वैसे स्टूडेंट्स बिजनेस नहीं करते, चलो दो पर्सन हैं, दोनों को बिजनेस करना है, तो दो से ज़्यादा भी पर्सन हो सकते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि दोनों को बिजनेस करना है। अगर दोनों को कोई बिजनेस करना है उनकी चॉइस का, और वो बिजनेस के लिए उनको 2 lakhs चाहिए। अगर एक पर्सन के पास 50,000 रुपीज़ है और दूसरे के पास 1.5 लाख है, तो दोनों के कैपिटल को जोड़ दिया जाए तो 2 lakhs हो जाएगा। तो वो वही करेंगे कि भाई कोई दोनों में से कोई एक जो है, एक को टोटली पैसे नहीं देंगे, लेकिन दोनों मिलके एक बिजनेस चालू करेंगे और उनका शेयर जो है वो डिसाइड कर लेंगे, और इस तरह से जो है वो उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ नॉन मेटल्स का होता है। नॉन मेटल्स को बॉन्ड अगर बनाना है, उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो वो क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करके वो जुड़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो देखे जाते हैं। एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड्स, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड्स। तो फर्स्ट लेते हैं हम सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल, हाइड्रोजन H2 जनरली नॉर्मल गैस के अलावा बाकी के एटम्स जो है वो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन जो गैस होता है वो जनरली मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे मतलब जो भी गैसेस हैं, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैसेस ही हो। नोबल गैस जो है उसके अलावा बाकी के जो सारे सब्सटेंसेस है, सारे एलिमेंट्स जो है वो जनरली मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उसके नज़दीक के नोबल गैस यानी कि हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमेशा ट्राई करेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो उसी तरह से दूसरा एटम जो हाइड्रोजन का है वो भी वही चाहेगा। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन थे, अब एक दूसरे के करीब आ गए, तो ये हाइड्रोजन का भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका हो गया। तो उसके वो जो सर्कल में है उसी सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है उसके सर्कल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब दोनों के पास अभी जो है दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में आ गए हैं, इसीलिए वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या हो गए बच्चों, स्टेबल हो गए। और उन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम आगे बढ़े कुछ और एग्जाम्पल देखें, तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। कार्बन जो है उसका
इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कुछ इस तरह से होगा, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। और हाइड्रोजन जो है उसका डॉट स्ट्रक्चर मैंने डॉट की जगह पे क्रॉस किया है ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए कहीं से तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को पाके स्टेबल हो जाए, और हर एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ओर से एक एक हाइड्रोजन आएंगे और कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले सर्कल में आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन के पास हो गए, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन वाले जो सर्कल में आप देखो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम जैसा हो गया और वो भी स्टेबल हो गए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं CH4 यानी कि मीथेन। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इथेन का। यहाँ पे मैंने रेड पेन का भी यूज़ किया है ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रेड पेन से दिखाया है। तो C2H6 में जो है आप लोगों ने पहले जो देखा मीथेन का स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े थे, 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और बाकी के 3 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, काउंट करो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे ये वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। वैसे ही ये कार्बन जो सर्कल के अंदर है वो सर्कल को हम देखें तो यहाँ पे बच्चों ये वाले कार्बन का भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जिस सर्कल में है वो सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक डॉट है इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो मैंने क्रॉस करके दिखाया है। दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स ही है, लेकिन आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सको इसीलिए मैंने उसको क्रॉस के फॉर्म में दिखाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इथेन को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो 3H जुड़े हैं तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है, या उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। 2 कार्बन है तो C2 और 3 6H है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की ओर। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से बनता है। ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। ये तो मैंने शेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है, अदरवाइज उसको सब शेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा जाता है। लेकिन 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये वाली जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो मैंने इस तरह से दिखाया है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे उसको जो है स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो है कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो हर एक सर्कल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये स्टेबल हो गए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो है यहाँ पे टोटल दोनों के बीच में जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर 4 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितने बॉन्ड बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, इथीन की बात करें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। यहाँ पे C का जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता ही है, हाइड्रोजन का भी डिस्ट्रीब्यूशन पता है बच्चों। तो यहाँ पे 2 कार्बन जो है
वो सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दो तो जुड़ गए हैं, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, लेकिन ये वाले जो कार्बन के पास और भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, लेकिन इसके पास अभी जुड़ने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो वो जो है कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स हर एक कार्बन ने दिए हैं, यानी कुल मिला के ये दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड बनने के लिए दो एलिमेंट्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बन गए डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं CH2 और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो C2H4। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी कंपैरिजन करने के लिए मैंने जो है इथीन एंड इथेन का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे लिखा है। इथेन के अंदर जो है सारे सिंगल बॉन्ड है और इथीन के अंदर एक डबल बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था डबल बॉन्ड। अब हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर का एग्जाम्पल आप लोगों के लिए पहले ले लिया है, वो इसलिए कि आपने इथीन देख लिया था। अब हम इथेन देखा, इथीन देखा, अब हम देखेंगे इथाइन। इथाइन जो है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 होता है। और यहाँ पे जो है सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं होता है, तो कार्बन जो है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का जो है शेयरिंग कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कार्बन के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास से है। कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे 3। तो यहाँ पे उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है, तो यहाँ पे बनेगा एक सिंगल बॉन्ड और इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड और बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो बन गया फॉर्मूला C2H2 यानी कि इथाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। उसके एल शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका शेयरिंग किसी के साथ हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हो। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल 3 बॉन्ड्स यानी कि ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम डॉट स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड विथ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों, केमिस्ट्री के लिए ये सारी चीज़ें बेसिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो केमिस्ट्री का कंटेंट है वो बढ़ाइए और केमिस्ट्री का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमेशा से मैं बोलती हूँ वैसे आपका कंटेंट तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के भी कंटेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।